साथियों नमस्कार। आज हम रावण के दुर्गुण के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर रावण कितना बुरा था जिसे प्रतिवर्ष लोग जलाते हैं। तो पहला उसका बुराई था अहंकार, और दूसरा है सीता का अपहरण, तीसरा है झूठ, और चौथा है लोभ, फिर मोह, क्रोध, मद, ईर्ष्या, घृणा, भय। इसके अतिरिक्त दो और है, कुल 12 उनके दोस्त थे। मदिरा का सेवन और मांस खाना। ये रावण की बुराई है। तो आप सोचिए कि रावण के इतने जो बुराई हैं, उसका बुराई और वर्तमान में लोगों की बुराई में क्या अंतर है, उसका आप मूल्यांकन करेंगे। जैसे कि मैंने 12 बुराई के बारे में बताया गया आपको, इन 12 बुराइयों में आप कदर यदि आपके पास 50% भी यानी 50% भी बुराई है, तो आप रावण के गुण को समाहित किए हुए हैं। तो आपको रावण वध करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं रावण के समान आचरण रखते हैं, उसे रावण वध से क्या फायदा मिलेगा। समय के साथ लोग बदलते जाते हैं, ये बात सत्य है। अहंकार अहंकार तो सबको होता है। रूप कहो, धन कहो, पद कहो, प्रत्येक प्रकार के अहंकार होता है, और अहंकार हर किसी में आ जाता है। अहंकार का उत्पन्न बचपने से हो जाता है। बच्चा अगर रो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वो क्रोध होने लग जाता है, तो उसका भी अहंकार का जन्म हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अहंकार, सीता का अपहरण, लोभ, मोह, क्रोध, मद, ईर्ष्या, द्वेष, भय और मांसाहार और मदिरा पीना, इस प्रकार इन 12 बुराइयों में लगभग मेरे मतानुसार या अन्य लोगों को मैं जैसे देखता हूँ, आज दुनिया में देखता हूँ, तो लगभग ये सारी बुराई हर आदमी में होता है। मुझमें स्वयं भी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, लेकिन जब हम रावण वध करते हैं, अपने कुछ कुविचारों को मारते नहीं हैं। बस एक परंपरा है, दशहरा का त्यौहार मनाना है, विजयदशमी मनाना है, धूमधाम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो यदि आप में मानसिक सुधार नहीं होता है, अच्छे गुणों का आप आचरण जीवन में नहीं करते हैं रावण वध के बाद, तो निश्चित है आपका रावण वध करना व्यर्थ है। साथियों, रावण बहुत बुद्धिमान था और साथ ही ज्ञानी भी था। इसके अतिरिक्त वो ब्राह्मण कुल से था, ब्राह्मण का पुत्र था। ऐसा होते हुए भी आज रावण को लोग इतना बुरा मानते हैं। तो सोचिए कि उनके गुणों को लेने वाले, उनके गुण को जो धारण किए हैं, क्या वो रावण से बाहर हो सकता है? संभव नहीं है। इसलिए आपको सच्ची चीज़ों को समझना है, सत्य चीज़ों को समझना है। आज की संसार, पूरा दुनिया झूठ में टिका हुआ है। झूठ के बगैर किसी का काम ही नहीं चलता। कौन आदमी सत्यवादी है? देखिए, ये रावण में भी था। क्रोध कौन नहीं करता? छोटी छोटी बातों में लोग क्रोध करते हैं, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहता, बदले की भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। ये तमाम चीजें रावण के अवगुण हैं। और यदि हम रावण वध करके, विजयदशमी मना करके, यदि अपने आचरण में कोई सुधार नहीं ला पाए, जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं ला पाए, तो हमारा रावण का वध करना व्यर्थ है। आप जानते हैं कि रावण को हर साल जलाया जाता है। उनके साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ का भी मूर्ति लगाया जाता है, और बड़ा ही धूमधाम से रावण का वध किया जाता है। लेकिन इसके संबंध में बहुत कम लोग गंभीरता से विचार करते हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 99% आदमी इस विषय में विचार नहीं करते। हो सकता है कि 1% लोग सोचते होंगे कि रावण वध का मतलब केवल
रावण को जलाना या रावण को पुत्रा को जलाना नहीं है, बल्कि उसके अवगुणों को जलाना है और अच्छे गुणों को ग्रहण करना है। तभी रावण वध का कोई मतलब होता है। ये जीवन संपूर्ण नाटक ही है। जो आप सोचते हैं वैसे ही दुनिया आपको दिखता है। और रावण वध करके आपने क्या पाया? यदि अपने आचरण में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सके, अच्छे गुणों को धारण कर सके, तो निश्चित ही आपका रावण वध सार्थक रहा। तो मित्रों, ये रहा रावण के अवगुण के बारे में और साथ ही हमारे गुण के बारे में, हम सबके गुण के बारे में। तो ये जितने भी मैं गुण बताया हूँ उसमें आप मूल्यांकन करिए, आप कितने प्रतिशत रावण के गुण को लिए हुए हैं। जब रावण के गुण को आप धारण किए हुए हैं तो कैसे आप एक अच्छा या महान व्यक्ति हो सकते हैं या हैं, ये चिंतन करने का विषय है। मित्रों, यदि ये मेरा बात आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो है सक्सेस लाइफ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं वही वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।